आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है और सेपरेशन डी है, ठीक है, प्लेट के बीच में। उसको चार्ज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस भी से, ओके। उसके बाद फिर रिमूव कर दिया जाता है चार्जिंग सोर्स से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके बाद उसका चार्ज जो प्लेट पर है वह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के इक्वल टू 2, थिकनेस डी, और उसका एरिया जो है A/2 है, उसको इंसर्ट किया जाता है। और फिर सिग्मा 1 है फ्री चार्ज डेंसिटी एट कंडक्टर डाई इलेक्ट्रिक सरफेस, मतलब इतना पर जो चार्ज फ्री चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा 1 है। और फिर जो कंडक्टर वैक्यूम सरफेस है वहाँ पर है सिग्मा 2। अब 4 ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं कौन कौन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम वैल्यू इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एज इन द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ओके। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो प्लेट होता है वो कंडक्टिंग प्लेट होता है, ठीक है। तो वह क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। इसका मतलब कि सभी जगह पर इसका पोटेंशियल सेम होता है और इधर भी सभी जगह पर पोटेंशियल सेम होता है। बीच में क्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल सभी जगह पर सेम होगा, ओके। तो जब पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, ओके। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में है कि द रेशियो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2/1। तो सिग्मा 1 इज बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2/1 ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, ओके। और यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और k इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वह 2 टाइम्स है यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उससे, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसे मान रहे हैं कि दो कैपेसिटर है पैरेलल में, ओके। एक में और जो कि एक का कैपेसिटेंस मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एक की जगह पर A/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट A/2/D, लेकिन K से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस डबल हो गया, ओके, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, दोनों जगह कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि जो चार्ज होगा यहाँ के सरफेस पर और यहाँ के सरफेस पर, इसमें क्या होगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू होता है और चार्ज से ही चार्ज डेंसिटी निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज जो होगा यहाँ के सरफेस पर वो क्या होगा कि चार्ज इज इक्वल टू होता है C/V, तो V कांस्टेंट, ओके। और अगर कैपेसिटेंस डबल हो गया तो इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डबल और चार्ज डबल तो चार्ज डेंसिटी डबल, इसका मतलब कि सिग्मा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो यह ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब न्यू कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो न्यू कैपेसिटेंस हम यहाँ बोल रहे थे अभी कि दो कैपेसिटर हम इसको मान सकते हैं, ओके, और दोनों पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अगर तो क्या होता है उस केस में वो दोनों पैरेलल में होता है, ठीक है। तो पैरेलल में जब कैपेसिटर होता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ जब इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो वहाँ कितना है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2/D, और यहाँ K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2/D, ठीक है। तो K का वैल्यू जब 2 हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D, तो ये हमारा क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, ओके। अब पूछ रखा है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो
अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओवरऑल, ओके, वो क्या होगा, तो जो मतलब कि जो जितना टोटल चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज तो कांस्टेंट है, इस पर जितना चार्ज और इस पर जितना चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले जब वैक्यूम था, ओके, तो उस समय कितना होगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होगा, और अब कितना हो गया, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 डी हो गया, मतलब 3/2 टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को 2/3 टाइम्स होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2/3 इंटू भी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।